हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रतिमा मैथ्स क्लासेस। तो आज हम क्लास 6 का चैप्टर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। डेसिमल फ्रैक्शन हम कवर कर चुके हैं। अगर उसमें कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को ज़रूर बताइएगा। आज हम डेसिमल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो डेसिमल क्या होता है कि डेसिमल नंबर हमारे कैसे होते हैं, लाइक 2.03, 2.445, 2.67, ऐसे कुछ। इन नंबर्स को हम डेसिमल नंबर बोलते हैं। जैसे कि हमारा क्या दे रखा है, लाइक हमारा दे दिया 1/100। ऐसे नंबर को हम डेसिमल कैसे बनाएंगे? तो नीचे से आप 2 ज़ीरो काउंट करो, कितनी है, जितनी भी ज़ीरो है वो काउंट करो। 2 है ना यहाँ पे 2, तो ऊपर से आप नंबर काउंट करो 2। यहाँ पर तो एक ही दे रखा है, एक आप खुद से ज़ीरो लगा लो, फिर पॉइंट लगाओ, तो ऐसे में हमारा 0.01। तो फ्रैक्शनल नंबर से इसको ऐसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। और अगर हमारा ये दे रखा है, इससे हमारा फ्रैक्शनल नंबर कैसे बनता है, लाइक 2.03। तो गिनो डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 1 2 2 नंबर है, उतनी ही 1 के साथ ज़ीरो लगा दो, ये हमारा इसका फ्रैक्शनल नंबर हो जाता है। तो इन्हीं चीज़ों को हम डेसिमल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम समझते हैं कि हमारे लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल क्या होते हैं। लाइक डेसिमल एंड अनलाइक डेसिमल, लाइक कुछ एग्जाम्पल ले लो बच्चों। यहाँ पे दे रखा है 6.03, 6.44, 6.56, 7.89, 8.45, ऐसे कुछ नंबर है। यहाँ देखो डेसिमल के बाद सब में दो दो नंबर ही है ना, दो दो नंबर है, तो ये हमारे होते हैं लाइक डेसिमल, ठीक है। अब अनलाइक में कैसे होते हैं हमारे, 0.3 हो गया, 6.456 हो गया, 6.4598। जब हमारे डेसिमल के बाद क्या हो, अनलाइक नंबर्स हो। नंबर्स क्या है हमारे, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो ऐसे जब होते हैं तो इनको हम अनलाइक डेसिमल बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब हमारी इनकी प्लेस वैल्यू सीख लेते हैं किस तरीके से होती है। लाइक ये बीच में हमारा डेसिमल है, ठीक है, कोई भी नंबर ले लो, ये वाला नंबर है। लाइक यहाँ से हमारा डेसिमल के इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारा यहाँ पे मतलब जो इस साइड वाला होल नंबर होता है वो स्टार्ट होता है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। और यहाँ से हमारा सीधा 10th पार्ट स्टार्ट होता है, यहाँ से 1 से नहीं स्टार्ट होता। लाइक 1/10, 1/100, 1/1000, उसको बोलते हैं 10th, 100th, 1000th, ठीक है बच्चों, और 10,000 ऐसे बोलते हैं। लाइक बीच में डेसिमल है, यहाँ मेरा 6 था, यहाँ 0, यहाँ 3। अगर मेरे को इसको वर्ड्स में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, 6 एंड 0, 0 तो लिखेंगे ही नहीं, 0 को नहीं लिखते हैं। 3 कौन से पार्ट पे है, 100th पार्ट पे है, 300th। तो ये हमारा इसका वर्ड्स में हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट था जो हमें डेसिमल के बारे में सीखना था। अब हम पहुंचते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, तब पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे डेसिमल में बनते हैं। एडिशन भी होती है, सब्ट्रैक्शन भी होती है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब कुछ होता है, वो हम क्वेश्चंस के साथ देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके बच्चों, तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कवर करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि जो डेसिमल नंबर है इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, ठीक है, जो मैंने अभी आपको सिखाया था वैसे ही। यहाँ पे देखो ये डेसिमल के इस साइड वाला तो 0 है, लिखने की नीड नहीं है, तो सिर्फ हमें यही लिखना है। तो पहले इसको लिखो, ये कितना होता है 42, तो 42 हमारा 2 का प्लेस क्या होता है, ये 10th, ये 100th, 42 100th, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या होगा हमारा, ये क्या है 17, पॉइंट की जगह क्या आ जाएगा एंड, ये हमारा पूरा गिनो क्या है, मतलब इस पूरे को रीड करो, 205, 205, हमारा 5 कौन से प्लेस पर आता है, 1000th, तो 1000 लगा दो इसके साथ, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। 4 एंड, इस पूरे को रीड करो बच्चों, और इसमें हमारा क्या होता है, डेसिमल में हमारा लास्ट के जो पीछे वाले 0 होता है ना, वो काउंट नहीं होते हैं। तो ये हमारा 410 नहीं है, ये सिर्फ 41 है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 41, पर इसकी प्लेस वैल्यू देखेंगे, प्लेस वैल्यू इसकी है 1000th, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1000th, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ देखो हमारा ये वाला आ गया फिफ्थ में हमारा क्या है, यहाँ क्या आएगा 4 एंड
देखो 0 इसके आगे वाला काउंट नहीं होएगा, ये सिर्फ कितना है 41, तो 41 और 1 की प्लेस वैल्यू कितनी है 1000, ये हमारा इसका हो जाएगा आंसर। बट यहाँ देखो बच्चों, हमने यहाँ पे गलती कर दिया, यहाँ पर हमने 0 को जब काउंट नहीं करा ना, तो 0 की प्लेस वैल्यू नहीं लेनी है, 1 की प्लेस वैल्यू लेनी है। 1000 की जगह क्या आ जाएगा 100, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये क्या है 2 एंड ये 0 हम नहीं काउंट करेंगे, कितना है 25, 5 की प्लेस वैल्यू कितनी है 1000, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1000, ये हमारा इसका हो जाएगा आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दे रखा है, वर्ड्स में दे रखा है और हमें उसको किस में लिखना है, डेसिमल में लिखना है बच्चों। तो पहले वाला देखो क्या है 12 एंड 2000, 12 एंड 2000, 12 को तो हम ऐसे ही लिखेंगे, एंड की जगह पॉइंट, और 2 के साथ ना 1000 है, मतलब जो 2 है ना वो मेरा 1000 प्लेस पे है, तो उससे पहला क्या आएगा 100 प्लेस वाला भी है, 10th प्लेस वाला भी है, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा 0, और 2 हमारा 1000 पे, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है 4 एंड 50 100, देखो 4 तो एज इट इज आ जाएगा, एंड की जगह पॉइंट, 50 100 मतलब 50, अब देखो ना ये 100th पार्ट पे तो आ गया 50 100, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, थर्ड पार्ट। थर्ड में हमारा दे रखा है 7 एंड 25,000, 7 तो एज इट इज, एंड की जगह पॉइंट, 25,000 मतलब 1000 पे है, ठीक है 25, यहाँ पे 25 5 आ गया 1000 पे, मतलब ये देखो अभी ये तो हमारा यहाँ पे 0 की नीड पड़ी ना, यहाँ 10th चाहिए, यहाँ 100, ये 1000, तो 10th की जगह हम क्या लगा देंगे 0, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं फोर्थ की तरफ। फोर्थ में दे रखा है 85 एंड 700, 85 तो हमारा एज इट इज़ आ जाएगा, एंड की जगह पॉइंट, 700 मतलब 7 हमारा 100th प्लेस पे है, तो ये तो 100th है, तो 10th पे हम क्या लगा देंगे 0, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ में दे रखा है 6 एंड 3/10, 6 मतलब एज इट इज़, एंड 3/10 मतलब जो 3 है वो 10th प्लेस पर ही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कवर हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों क्या है यहाँ पर कि राइट द नंबर्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल, कि जो हमें नंबर दे रखा है उसे प्लेस वैल्यू टेबल में लिखना है और उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। ठीक है, तो पहले प्लेस वैल्यू टेबल बनाते हैं हम। प्लेस वैल्यू टेबल हमारी कैसे बनती है, बीच में तो डेसिमल, यहाँ पर हमारा 10th, यहाँ 100th, यहाँ 1000th, ठीक है, यहाँ 10,000 भी आता है, यहाँ हमारा वंस, यहाँ टेंस, यहाँ 100, यहाँ 1000 और यहाँ 10,000। अब देखो बच्चों, पॉइंट के इस साइड हमारा 0 है, ये हमारा 1 है, और यहाँ से पॉइंट के इस साइड से स्टार्ट करेंगे, वंस पे हमारा 0 है, फिर हमारा 0 है और फिर हमारा 1 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब हमें इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखना है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर 100 था, 100 तो हमारा आ जाएगा एज इट इज़। एक्सपेंडेड फॉर्म में जब लिखते हैं तो मतलब 100 में प्लस करा होगा पॉइंट के इस वाली साइड को, तो पॉइंट के इस वाली साइड को मैंने बताया था कि 0.01 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर सिर्फ 1 है तो 1 रखो, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर हैं, तो 1 के साथ उतनी 0 लग जाती हैं, तो ये इसकी क्या हो जाएगी एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है बच्चों, ये हमारे दोनों आंसर है, ये हमने प्लेस वैल्यू टेबल में रिप्रेजेंट कर दिया और ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी इसकी। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। देखो बच्चों, सेकेंड पार्ट में डेसिमल के इस साइड तो सिर्फ 0 है, तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 10th प्लेस पर 0 है, 0.0 है, 0, 1000 प्लेस पर हमारा 7 है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी एक्सपेंडेड फॉर्म। इसकी अब हम क्या प्लेस वैल्यू टेबल, अब हम इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म करते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या करना था हमें, इस साइड तो 0 था, तो 0
प्लस अब यहाँ देखो डेसिमल के बाद 3 नंबर है तो यहाँ पर ऊपर सिर्फ 7 और 1 के साथ हमारी उतनी ही क्या लग जाएंगी 0। ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। चाहे 0 ना लिखो, सिर्फ इतना भी हमारा इसका आंसर करेक्ट रहता है। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में देखो हमें क्या दे रखा है 10.315। इसको हम इसी टेबल में रिप्रेजेंट कर लेते हैं बच्चों। देखो 3 हमारा 10th पर है, 1 हमारा 100th पर है, 5 हमारा 1000th पर है। यहाँ हमारा 0 1s पर है और 1 10s पर है। तो ये तो हमारी हो गई प्लेस वैल्यू टेबल। अब हम इसको क्या करते हैं नीचे की तरफ एक्सपेंडेड फॉर्म में 10 प्लस ऊपर 315 ही रहेगा, नीचे डेसिमल के बाद 3 नंबर है तो 1 के साथ उतनी ही क्या लग जाएंगी 0, 3 0। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कवर हो जाता है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है और हमें इससे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, यहाँ पर 4 तो एज इट इज़, प्लस की जगह हमारा डेसिमल आता है। नीचे कितने 0 हैं, 2 0 हैं, तो मतलब यहाँ पर 2 नंबर काउंट कर डेसिमल लग जाएगा। 7 तो ऑलरेडी है, बस एक और 0 चाहिए। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर। या फिर देखो आप ऐसे भी देख सकते हो कि हमारा 7 100 पार्ट पर है तो 7 यहाँ 100 पार्ट पर ही तो आ रहा है। 0 10th पर है, 10th पार्ट पर है और 7 100th पर। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है 47/50। अब यहाँ देखो बच्चों, मुझे ना यहाँ पर नीचे हमेशा 100 1000 10 ऐसे में ही नंबर चाहिए, तभी मैं इजीली डेसिमल में कन्वर्ट कर सकती हूँ। पर यहाँ तो 50 आ गया तो मैं 50 को 100 बना सकती हूँ। कैसे बनाऊँगी, मल्टीप्लाई 2 कर दूँ ना, ऊपर भी मैं मल्टीप्लाई 2 कर दूंगी। नीचे करा तो ऊपर करना पड़ेगा। यहाँ क्या आ जाएगा 94 और यहाँ क्या आ जाएगा 100। अब तो वेरी इजी, यहाँ देखो 2 नंबर काउंट करके डेसिमल लगा दो। ऊपर 2 नंबर काउंट करे 1 2 9 4, इससे पहले डेसिमल लग जाएगा, यहाँ 0 लगा दो। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। 9/4। अब 4 को मुझे 100 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों 25 से। तो ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ तो 100 आ गया, ऊपर करो 25 से मल्टीप्लाई, 9 5 ज़ा 45। ठीक है, 9 2 ज़ा 18, 18 + 4 कितना हो गया 25, 2 2 5। अब 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगा दो, पीछे से 2 नंबर काउंट करो 1 2, तो 5 2 यहाँ डेसिमल लग जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। 7 1/2। पहले इसको सॉल्व कर लो, क्या बनाएंगे इससे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 7 2 ज़ा 14 + 1 15/2। 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 100 बन जाए 50 से। तो यहाँ भी 50 से कर दो, यहाँ भी 50 से कर दो। ठीक है, तो यहाँ देखो 100 हो गया, 15 × 50, 50 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 0 5 0 5 7 750। तो यहाँ 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगा दो इसमें। अब यार इजी हो गया ना, यहाँ से तो 2 नंबर छोड़ो, कितना बना 7.50। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। 3/5। 5 3 ज़ा 15, 15 + 3 18, 18/5। 5 को किससे मल्टीप्लाई करो 100 बन जाए 100 से। यहाँ भी 100 से करना पड़ेगा, कितना आ गया 1800। ये सॉरी तो 500 हो गया। किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 20 से, सॉरी बाय मिस्टेक 20। तो यहाँ हमारा 100 आ गया। अब यहाँ भी 20 को करो 18 से, 8 0 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 1 0 2 0 6 3 360। अब 2 नंबर छोड़कर डेसिमल लगा दो, कितना बनेगा 3.60। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर। बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा 6th पार्ट कौन सा है 7/1000। अब 3 0 है नीचे तो 3 नंबर चाहिए हमें ऊपर। ठीक है, 3 नंबर छोड़ना है, मतलब 7 तो है, 2 0 लगा देंगे, फिर यहाँ पॉइंट। ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब हम चलते हैं 7th पार्ट की तरफ। 8th पार्ट हमारा क्या है 22 + 2/10 + 6/1000। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखो 22 तो एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे तो कुछ नहीं है, तो मतलब ये डेसिमल के इस साइड वाला नंबर ही है। यहाँ पॉइंट 2 हमारा 10th पार्ट पर है तो 2, फिर सीधा 1000th पार्ट आ गया, मतलब 100 पार्ट बीच में मिसिंग है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा 0 और फिर 6। ये हमारा इसका क्या आ जाएगा
आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? 8th पार्ट, 17/500। अब यहाँ देखो बच्चों, हमारा डिनोमिनेटर 500 है, पर मुझे इसे 100 बनाना है। तो 100 कैसे बनेगा? डिवाइड 5 कर दूँ मैं इसे? इसको डिवाइड 5 करूँगी तो 100 बन जाएगा, पर 17 को भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 3 ज़ा 15, 2 बचा 0.4, 3.4। अब यहाँ पर एक पॉइंट आ गया ऑलरेडी। इस पॉइंट को हटाने के लिए मैं क्या करूँगी? मल्टीप्लाई 10 कर दूंगी नीचे, तो कितना बन गया? 34/1000। ठीक है, 1000 सॉरी। तो हमारा अब ईजी हो गया, 3 नंबर छोड़ के डेसिमल लगा दो। 34 0.0, ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, 9th पार्ट, 9/25। अब 25 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 4 से ना, तो यहाँ भी कर दो। 9 4 ज़ा 36 डिवाइड बाय 100। अब तो इजी है, 2 नंबर छोड़कर डेसिमल लगाना है। 0.36, ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर। तो आज की क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर कोई भी डाउट है, यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन।